एवरीवन, वेलकम टू वेट हू व्लॉग्स। आई एम डॉक्टर सिमरन। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ आई क्रैक द नैपले। मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज करी टू क्लियर द एग्जाम, मैंने कितना टाइम प्रिपरेशन करी, कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज किए। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी बैक इन 2022 टू 2023, तो तब मेरा एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई थी कि मुझे एमवीएससी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है एमवीएससी भी, बट मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था एमवीएससी करने के लिए। सो नेवले के बारे में मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था कि हाँ, ये भी एक एग्जाम है जो कहा जाता है कि वेटनेरियन की लाइफ में सबसे टफेस्ट एग्जाम जो है वो नेवले होता है। तो एक मेरे दिमाग में था कि यार एक बार तो ये करना ही है, लेट्स सी कि क्या बनता है। प्लस एक ये चीज़ थी कि अगर मान लो ये क्लियर हो जाता है और लेटर इन लाइफ मेरा अब्रॉड जाने का प्लान बनता है, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा कि मेरा नैवले क्लियर है और मैं इजीली मतलब बाहर जा सकती हूँ। मेरी इंटर्नशिप खत्म होनी थी मई 2023 में, एंड जैन 2023 में मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम जो था बीसीएससी का वो दे दिया था। 2 महीने मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करी। एंड मैं पहले बता दूं कि बीसीएससी काफ़ी ईजी होता है, तो मैंने 2 महीने प्रिपेयर करके उस एग्जाम को क्रैक कर लिया। फिर ये था मुझे कि मैं अब कौन सी विंडो में नैवले दूं, क्योंकि तब अप्रैल वाली विंडो भी थी मेरे पास, एक ऑप्शन वो भी था, एंड एक था नवंबर दिसंबर वाली विंडो का। अप्रैल वाली विंडो मैंने इसलिए नहीं चूज करी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 3 महीने मेरे लिए बहुत कम है तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि एक तो फीस बहुत ज्यादा है, प्लस एक आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी ड्रॉप कर जाता है, राइट। तो मैंने अप्रैल वाली विंडो जो है वो चूज नहीं करी, एंड आई चोज अ नवंबर दिसंबर वाला विंडो। सो मेरे पास 6 मंथ्स थे नैवले का प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो मैंने नैवले के लिए रजिस्टर किया, सारी फीस एंड ऑल जो है वो सबमिट करी। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने मई 15 को उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी थी, मतलब देखना शुरू कर दिया था कि इसका सिलेबस है क्या। इसके लिए जो मैंने रिसोर्स यूज किया था वो था वेट प्रेप। वेट प्रेप की सब्सक्रिप्शन जो थी वो मैंने ऑलरेडी जैन में ही ले ली थी, क्योंकि तब उस टाइम पे ऑफर चल रहा था। आई थिंक समथिंग अराउंड 40,000 फॉर अ ईयर, अदरवाइज 40,000 फॉर 6 मंथ्स का मिलता है। उस टाइम पे ऑफर थी कि आपको एक साल का 40,000 का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल जाएगा, तो मैंने तभी वो ले लिया था। ऑल्दो मैंने पढ़ना जो है वो मई में ही शुरू करा था। उसके लिए पढ़ना शुरू किया, मैंने सारा उसका सिलेबस देखा, थोड़े अपने सीनियर्स की हेल्प ली कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एंड उन्होंने भी मेरी बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया कि कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करनी है। मैंने सबसे पहले देखा कि वेटेज होती है, जैसे किनाइन की 25% जो है वो किनाइन के क्वेश्चन आएंगे, फिर फिलाइन आ गया, फिर बोआइन आ गया। ऐसे जो है वो वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं नैवले में। तो मैंने सबसे पहले किनाइन की तैयारी जो थी वो करनी शुरू कर दी। अब मेरा देखो एक ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं ऑनलाइन ज्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ। ठीक है, मुझे क्या होता है कि मुझे अंडरलाइन करके पढ़ने की बड़ी आदत है, फिर अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसको हाईलाइट करूँ। सो देन आई थॉट कि मैं इसके लिए नोट्स खुद बनाऊंगी। तो 2 महीने लगे मुझे पूरी वेट प्रेप के जो भी उसके क्वेश्चंस थे, एक्सप्लेनेशन थी, उसके नोट्स बनाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने नोट्स कैसे बनाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। अब मैंने मतलब जैसे जैसे मेरे को ठीक लगा मैंने उस अकॉर्डिंग जो थे वो नोट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, हर एक टॉपिक जो था वो मैंने लिखा हुआ, क्योंकि वेट प्रेप में ऐसे क्या होता है कि आपको जो पढ़ते हो, ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ जो थ्योरी है वो किसी और क्वेश्चंस में होगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक जगह पे अगर वो लिख लो तो आप उसको ढंग से याद कर सकते हो, प्लस आपकी एक पेक्टोरल मेमोरी जो है वो बन जाती है। एग्जाम में कभी कभार क्या होता है कि आपको वो कंसेप्ट याद नहीं आता, बट कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज रह जाती है कि यार ये चीज मैंने उस पेज पे पढ़ी थी, तो कभी ना कभी वो क्लिक कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने सारे अपने जो थे वो नोट्स बनाए, और एक्चुअली इन नोट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मतलब टिल डेट मैं इन नोट्स को रेफर करती हूँ। ठीक है, इनको पढ़ती हूँ जब जब भी मुझे कोई कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं आता, तो मैं इनको रेफर डेफिनेटली करती हूँ। ये हो गए जैसे इक्वाइन के नोट्स। ठीक है, आप अलग बी क्रिएटिव, जब भी नोट्स बनाओ जस्ट बी क्रिएटिव, अलग अलग तरह के पेन्स यूज करो। इससे आपको याद बहुत जल्दी होता है, और जब आप रिवाइज करते हो तो बहुत ईजी रहता है। दैट्स माई ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने अलग अलग तरह के पहले नोट्स बनाए। ठीक है, और इस नोट्स को बनाने में मुझे कम से कम 2 महीने लगे। सुबह 7 बजे उठती थी। ठीक है, 7 बजे उठ के थोड़ा चाय पानी सा पी के शावर वगैरह लेके मैं पढ़ने बैठ जाती थी। फिर मैं उठती थी पढ़ के, आई थिंक 2 बजे के आसपास, 2 बजे आसपास मैं उठती थी। थोड़ा मेरा ब्रेक रहता था 2-3 घंटे का, मैं रेस्ट करती थी। और एक चीज मेरे साथ जो होती थी, जब भी मैं दिन में रेस्ट कर रही हूँ ना, मेरे दिमाग में कंसेप्ट घूम ही जाते थे। मतलब मुझे 6 महीने तक दोपहर में नींद ही नहीं आई।
मैं चाहती थी कि मैं सो जाऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बट मुझे कभी नींद ही नहीं आई। जब भी मैं सोने का ट्राई करती थी, मेरे दिमाग में बस कॉन्सेप्ट्स घूम रहे थे कि उसका ये है, उसका वो है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ठीक है? और एक चीज़ ये थी कि 1 घंटा मैं वॉक करती थी रेगुलरली, क्योंकि मैं सुबह से लेके रात तक पढ़ रही हूँ, ठीक है? तो उस दौरान मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। बस वो 1 घंटा होता था जिसमें मैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए रोज़ वॉक पे जाती थी। वो 1 घंटा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए होता था। मैं अपने फ़ेवरेट गाने सुनती थी, ठीक है? अपनी किसी फ्रेंड से बात कर ली, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए। सो ऐसा होता था। फिर वापस आके फिर मैंने रात को 11 बजे तक पढ़ना, ये था मतलब मेरा रूटीन। एंड एक चीज़ जो मैं मेक श्योर करती थी कि संडे वाले दिन मैं थोड़ा ब्रेक लूँ, ठीक है? तब संडे वाले दिन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते जाओगे ना, जैसे 1 वीक है, वो मैंने मंडे टू सैटरडे बहुत ढंग से पढ़ लिया। तो अगर आप संडे का भी ब्रेक नहीं लोगे ना, तो आप बहुत जल्दी एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार कि छोटे-छोटे ब्रेक्स जो हैं वो ज़रूर लो, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाओगे। ये चीज़ मैं मोटिवेशनल पॉडकास्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा सुनती थी, ठीक है। आई यूज्ड टू रीड वन बुक, सेल्फ हेल्प बुक थी, गुड वाइब्स गुड लाइफ करके। तो दिन में मैं थोड़ी देर वो पढ़ लेती थी और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। कुछ मैं अपनी पढ़ाई से अलग पढ़ रही हूँ, कुछ पॉजिटिव पढ़ रही हूँ, तो वो एक मैं चीज़ कहूँगी कि यू कैन ऑल्सो ट्राई। कोई भी सेल्फ हेल्प बुक ले लो, आपको बहुत हेल्प करेगी वो, या फिर कोई भी मोटिवेशनल पॉडकास्ट जो है वो सुनने शुरू कर दो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो चलो 2 महीने नोट्स बनाने के बाद मैंने अपने कांसेप्ट्स को और ज़्यादा पॉलिश करना शुरू कर दिया। मैं 2 साइट्स थी जो आई थिंक मैं रेफर करती थी। एक तो थी विन, कोई भी मुझे डाउट होता था, कोई कांसेप्ट क्लियर नहीं होता था, तो आई यूज्ड टू गो टू विन साइट पे और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ढंग से पढ़ती थी, ताकि अब मेरा जो कांसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। या फिर मैं मर्क मैनुअल है वो रेफर करती थी अपने कांसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। रिवीजन जो थी आई थिंक दिसंबर एंड तक मैंने 3-4 बार रिवाइज़ जो था वो कर लिया था, क्योंकि आई एम समवन जिसको रिवाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? मुझे एक बार में चीज़ें याद नहीं होती, और नेवले इज़ समथिंग कि इसमें आपको हर लाइन में कोई ना कोई जो है कांसेप्ट मिल जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो छुपा होगा। सो यू हैव टू रीड एंड स्टडी वेरी केयरफुली। ऐसा एक चीज़ मेरे साथ जो थी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगती थी, ठीक है? कि जब भी मैं रिवीजन करती थी ना, मुझे कोई ना कोई नई चीज़ डेफ़िनेटली मिलती थी, जो मैं फर्स्ट रिवीजन में मैं स्किप कर देती थी, फिर वो मुझे सेकंड में मिलती थी, कुछ सेकंड में रह गया तो वो थर्ड में मिल गई। ऐसा बड़ा होता था मेरे साथ। तो चलो, जब मुझे लगा कि हाँ, अब मेरी रिवीजन जो है वो काफ़ी टाइम हो चुकी है, एंड आई थिंक मेरा एग्ज़ाम था 5th ऑफ दिसंबर को, तो मैंने आईसीवीए की असेसमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो दिए थे। एक गलती मुझसे वहाँ पे ये हो गई कि मैंने वो असेसमेंट एग्ज़ाम अपने फाइनल एग्ज़ाम के सिर्फ़ 15 दिन पहले जो वो दिए थे। अगर आप प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर आप एटलीस्ट 1 महीने पहले वो दो, ठीक है? क्योंकि आईसीबी असेसमेंट जो एग्ज़ाम जो होता है वो आपको आपका एप्रोक्सिमेट जो स्कोर है वो बता देता है, ठीक है? अगर वो उसका स्कोर आपका जो लोअर एंड पे आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है? इन केस आपका स्कोर अच्छा नहीं आता, आपके पास टाइम होगा इम्प्रूव करने का, ठीक है? 15 दिन पहले मैंने वो एग्ज़ाम दिया, एंड मैं पास हो रही थी, बट मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक है? मतलब फेल एंड पास के बीच में थे, राइट? तो उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा ड्रॉप हो गया कि यार मैं तो पास ही नहीं हो पाऊँगी, ये तो बहुत ही गलत हो गया। फिर उसके बाद मैंने पढ़ना और शुरू किया। मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स जो थे वो दोबारा फिर अपने नोट्स लेके मैंने रिवाइज़ करने शुरू करे, उनको ढंग से फिर से पढ़ना शुरू किया। आई एम श्योर जो नेवले के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि पता नहीं हम लोग कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। ट्रस्ट मी, मैं भी आपकी तरह ही सोचती थी, मैं भी वैसी ही थी कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बहुत दिन ऐसे भी होते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि यार व्हाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है? मैंने बीबीएससी कर तो ली है, क्यों मैं इस झंझट में पड़ गई हूँ? क्यों मैंने खुद के लिए ही इतना मुश्किल कर लिया है, ठीक है? बट फिर भी आई थिंक इसमें ऐसा होता है कि आपको बस ना एवरी डे यू हैव टू शो अप फॉर योरसेल्फ, ठीक है? और जब आप वो चीज़ अचीव कर लोगे ना, तो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, दैट इज़ कंप्लीटली अनमैच्ड, ठीक है? वो खुशी ही बिल्कुल अलग होती है। देन यू विल रियलाइज़ कि यार इट इज़ डेफिनिटली वर्थ इट। वो जो 6 महीने की तपस्या है ना, 6 या 3 महीने जैसे भी, वो तपस्या जो है वो बिल्कुल वर्थ इट है। चीज़ जो थी मैंने दिमाग में बिठा ली थी कि यार मैं अपना बेस्ट दूँगी, ठीक है? बाकी कल को जो भी होगा, नहीं भी क्लियर होगा तो वो देखी जाएगी, बट मैं अपना 100% दूँगी, कि ताकि कल को मुझे ये गिल्ट ना हो, कोई ये रिग्रेट ना हो कि मैंने अपनी तरफ से 100% नहीं दिया। एंड देन कम्स द डे ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है? जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, उस दिन की एंग्ज़ायटी तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कैसी होती है। वो दिन आपको ऐसा लगता है कि भई आज तो या तो जिएँगे या तो मरेंगे, ऐसा होगा, ठीक है? बट मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी करी थी कि मैंने प्लान किया हुआ था कि अपनी ब्रेक्स तक मैंने प्लान करी हुई थी कि मुझे कैसे, किस टाइम पे कौन-सा ब्रेक लेना है। जैसे जैसे एग्ज़ाम जो है वो
7 से 8 घंटे का होता है और उसमें से आपको 45 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। तो जब मैं प्रैक्टिस एग्ज़ाम कर रही थी वेट प्रेप की, जैसे 2 सेट जो है मैंने वो इकट्ठे कर लिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं लिया। उसके बाद फिर सीधा 15 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है? फिर उसके बाद एक और सेट किया, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर एक और सेट किया, फिर 10 मिनट का ब्रेक। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे 2-3 3-4 सेट के बाद आपका दिमाग जो है वो थक जाता है, ठीक है? आपका दिमाग जो है बिल्कुल नम हो जाएगा। आपको समझ भी नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, राइट? तो तब तब जो आपका सबकॉन्शियस है ना वो काम करता है। तब आपको वो चीज़ें क्लिक करती हैं कि जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी होंगी। जैसे जैसे कुछ चीज़ों में मेरे साथ ऐसे हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या आंसर होगा, क्या नहीं, और मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि मैंने पढ़ा भी है कि नहीं। बट कहीं न कहीं आपके जो नोट्स मैंने बनाए थे उसकी मेरे दिमाग में पिक्टोरियल मेमोरी थी, राइट? तो मुझे इतना याद आ रहा था कि यार मैंने वो कॉपी के इस पेज पे मैंने ये वाला कुछ लिखा था, तो इसका आंसर ये होगा, राइट? तो आपको अपने सबकॉन्शियस को इतना ट्रेन करना है कि बस जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है? तो आप उसका आंसर जो है वो अटेम्प्ट जो है वो कर पाओ, राइट? एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मेक श्योर जो-जो चीज़ें आपको खाने को पसंद है ना, वो लेके जाओ। जैसे मैं तो चॉकलेट्स लेके गई थी, ठीक है? कुछ सैंडविच वगैरह जो है वो लेके गई थी। प्लस मैं चाय तक लेके गई थी क्योंकि मुझे चाय बड़ी पसंद है, मुझे बड़ा रिफ्रेश फ़ील होता है चाय पी के। एंड मुझे पता था अगर मैं 7-8 घंटे वहाँ बैठ रही हूँ, तो मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए। इस चीज़ में बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कि क्या-क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। जो आपको पसंद है वो लेके जाओ, मीठा लेके जाओ क्योंकि आपके दिमाग को थोड़ा शुगर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इतने घंटे अगर आप बैठ रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, और जो एंग्ज़ायटी है वो तो अलग लेवल पे ही होती है। एक चीज़ और जिसने मेरी बड़ी हेल्प करी नेवले प्रिपरेशन में वो थी ग्रुप डिस्कशन। फॉर्च्यूनेटली मेरी एक फ्रेंड भी थी मेरे साथ जो प्रिपेयर कर रही थी फॉर द सेम विंडो। तो हमने ऐसे करा हुआ था कि हर हफ्ते हम कोई एक सिमिलर टॉपिक जो है जैसे उसके हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लिया, राइट? 1 हफ्ते में कंप्लीट करके हम संडे को एक अपना क्विज़ रखते थे। कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो बनाती थी, कुछ क्वेश्चन्स मैम बनाती थी। तो इस हिसाब से हमारा पूरी मतलब एग्ज़ाम की तैयारी भी हो रही थी और हम डिस्कस भी कर पा रहे थे, कौन-सा कांसेप्ट क्यों गलत हुआ, और एक-दूसरे को समझाते भी थे कांसेप्ट्स कि ऐसे नहीं वैसे होगा, वैसे नहीं ऐसे होगा। एंड आई थिंक ग्रुप डिस्कशंस बहुत हेल्प करती हैं आपको एग्ज़ाम में। अगर आपसे कोई कांसेप्ट जो है वो छूट गया, तो अगला बंदा है वो बता देता है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया होगा इस वीडियो को देख के कि हर किसी की जर्नी जो है वो नेवले के रिलेटेड काइंड ऑफ सेम सी होती है, राइट? कि हर किसी को डर लगता है, अपने आप पे डाउट्स होते हैं कि पता नहीं कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। जस्ट गो विद द फ्लो। आई वुड सजेस्ट यू जस्ट गो विद द फ्लो, एंड अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं भी आते हैं, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ कि अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो आप डेफिनिटली किसी और चीज़ के लिए बने होंगे, राइट? सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।